सबसे पहले आपको बताएंगे कि महंगाई की हैट्रिक 20 दिन में तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल मजीद 24 रुपये 3 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में रिकॉर्ड 59 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया। कीमत 263 रुपये पर पहुंच गई। रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। नई हुकूमत ने 26 मई को पेट्रोल और डीजल 30 रुपये महंगा किया। 2 जून को दोबारा इसी अमल को दोहराया। सिर्फ 20 दिन में पेट्रोल 84 रुपये लीटर महंगा कर दिया। अब्दुल्ला मारूफ ने हमें ज्वाइन किया है। अवाम का रद्द-ए-अमल उनसे जानते हैं। अब्दुल्ला बताइएगा, 20 दिनों में तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, अवाम का क्या कहना है? जी, हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 3 पैसे इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 210 रुपये से 234 रुपये 53 पैसे कर दी गई है। और इसकी जो नई कीमतों का इतलाक है 12 बजते ही पेट्रोल पंप पर कर दिया गया है। पिछली 2 बार की जानब चूँकि हुकूमत ने जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है। इस बार जो है मुफ्ती इस्माइल की जानिब से तकरीबन 11:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें इजाफा किया जा रहा है, जिसके बायस अवाम चंद लोग जो है वो पेट्रोल पंप्स पर आए और उन्होंने पुरानी कीमतों में पेट्रोल हासिल करना चाहा। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स पर मामूल के मुताबिक जो लोग आ रहे हैं और पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन जो चंद लोग यहाँ पे आए थे उनकी जानिब से हमने उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा था। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये जो हुकूमत है अवाम को रिलीफ देने के लिए आई थी, बजाय रिलीफ देने के अवाम पर मजीद बोझ बढ़ा रही है, अवाम को मजीद मुश्किलात में। अब्दुल्ला, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। महर अली अकबर का रुख कर लेते हैं। अली, आप बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है, जिस पर अवाम ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। इसी वाले से मैं पीको रोड पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी भी इस वक्त मौजूद हैं और पेट्रोल जो है वो बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे का ऐलान किया, जिस पर शहरी एक नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। बताइएगा, 24 रुपये 3 पैसे का इजाफा हुआ है पेट्रोल की। इस वक्त जो फ़ी लीटर कीमत है वो 233 रुपये से भी तजावुज़ कर गई। इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती कर रहे हैं। इसके लिए सब अवाम एक होके इकट्ठी होके एहतजाज करे, पूरा अमन एहतजाज करे, रोड बंद करें, रोड ब्लॉक करे या अपने पेट्रोल की कीमतें वापस लेके आएँ, ठीक है। और ये हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस वक्त हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई हैं वो हमारी कुव्वत ख़रीद से अब बाहर हो चुके हैं। इनका मज़ीद ये भी कहना है कि अवाम को बाहर निकलना चाहिए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उसके बाद जो शहरी हैं उनका ये भी कहना है कि जो अवानों में बैठ कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फ़ैसले करते हैं, उनके लिए पेट्रोल की कीमत को अफोर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो एक आम शहरी है जिसकी माहाना तनख्वाह 20,000 रुपये है, वो 12 घंटे काम भी करता है, लेकिन वो फिर भी जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को अफोर्ड नहीं कर सकता। जी अच्छा अली, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानिएगा, पेट्रोल की कीमतें अब बढ़ी हैं तो इसके साथ दूसरी जो अशियाए खुरनोश की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद खाने पीने की हर चीज़ में इजाफा हुआ। तो ये महंगाई का सिलसिला सिर्फ पेट्रोल तक ही नहीं रुकने वाला, बाकी हर चीज़ की कीमत में भी इजाफा होगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसिल इजाफा जारी है। न जाने ये कहाँ जाकर थमेगा। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जी मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 3 पैसे तक का इजाफा हो गया है। जो इस वक्त फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत है वो 233 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है। आपको पता है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों में भी इजाफा होता है, मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? इससे यही कहना चाहते हैं कि हमारी 20,000 रुपये सैलरी है, 20,000 सैलरी में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। महंगाई इतनी है, घी घर में लाएं या अपना गाड़ी का पेट्रोल खर्चा पूरा करें, हम अपना क्या कर सकते हैं इसमें बताएं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमारी तो 20,000 रुपये महाना ठीक है अली, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला भी हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। अब्दुल्ला, आपका भी बहुत शुक्रिया।
पंजाब का माली साल 2022-23 का 3,226 अरब का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब, तनख्वाहों के लिए 435 अरब 87 करोड़, पेंशन के लिए 312 अरब मुख्तस किए गए। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब, सेहत के लिए 485 अरब 26 करोड़, तालीम के लिए 428 अरब 56 करोड़ रखे गए। सेहत कार्ड के लिए 125 अरब, जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 308 अरब, नई स्कीमों के लिए 1 खरब 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 45 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई वज़ीर खजाना सरदार अवैस अहमद लगारी ने 3,226 अरब रुपए का बजट पेश किया। इस मौका पर उन्होंने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया, जबकि बजट में महंगाई और आमदन की शरह में बढ़ते हुए फर्क को कम करने के लिए 15% खुसूसी अलाउंस भी तजवीज़ किया गया। मजदूरों की कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए माहाना मुकर्रर की गई है। सेहत का बजट पिछले साल की निस्बत 27% ज्यादा रखा गया है। सेहत के बजट में 296 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात और 174 अरब 50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड्स के लिए मुख्तस किए गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए 21 अरब, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब 34 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। शोबा तालीम के लिए मुख्तस करदा मजमूई बजट में 428 अरब 56 करोड़ रुपए गैर तरक्याती और 56 अरब 70 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए 421 अरब 6 करोड़, हायर एजुकेशन के लिए 59 अरब 7 करोड़, स्पेशल एजुकेशन के लिए 1 अरब 52 करोड़, लिटरेसी और गैर रस्मी तालीम के लिए 3 अरब 59 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। इसी तरह ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत 5 अरब 53 करोड़ रुपए 6 लाख से ज्यादा तलबा और तालबात को तालीमी वज़ाइफ की फराहमी के लिए रखे गए हैं। बजट में स्कूलों में मुफ्त कुतब की फराहमी के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। स्कूल काउंसिल के जरिए तालीमी सहूलियात की बेहतरी के लिए 14 अरब 93 करोड़, दानिश स्कूल के तालीमी अखराजात के लिए 3 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि नए दानिश स्कूल की तामीर के लिए 1 अरब 50 करोड़, पंजाब एजुकेशन फंड के लिए 21 अरब 50 करोड़, स्कूलों की खस्ता हाल इमारतों की बहाली के लिए 1 अरब 50 करोड़ और इजाफी कमरों के क़याम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में तहकीक के शोबा में 8 नए प्रोग्राम शामिल करने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए, जबकि रहमतुल्लिल आलमीन प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तलबा और तालबात को तालीमी वज़ाइफ देने के लिए 86 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के लिए मजमूई तौर पर 8 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज़ दी गई है, जिसमें से 1 अरब 35 करोड़ रुपए फंड्स के लिए रखे गए हैं। लाइव स्टॉक के शोबा में तहकीक और तदरीस के लिए 2 अरब 85 करोड़ रुपए से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का ज़िमनी कैंपस बनाया जाएगा। आपाशी के बजट में 25 अरब 69 करोड़ रुपए जारी अखराजात, जबकि 27 अरब 63 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मखसूस किए गए हैं। सड़कों और पुलों की तामीर के लिए 80 अरब 77 करोड़, सनत के शोबा के लिए मजमूई तौर पर 23 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 3 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से जदीद माहौल दोस्त आरामदा बसें चलाने के मंसूबे का आगाज किया जा रहा है। बजट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 44% इजाफे के साथ 95 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमा एक्साइज को 2% इजाफे के साथ 43 अरब 50 करोड़ रुपए के महसूलात का हदफ दिया गया है। कैदियों की फलाह बहबूद और जेलों की हालत जार को बेहतर बनाने के लिए 6 अरब और 3 अरब 6 करोड़ रुपए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की असल शक्ल में बहाली और वुसअत के लिए रखे गए हैं। बजट इजलास के दौरान तकरीर में सूबाई वज़ीर खजाना ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट 2022-23 में पहली बार गैर तरक्याती फंड से सूबे की तारीख के सबसे बड़े अमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है। पंजाब के बजट में कुल आमदन का तखमीना 2521 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया है। वफाक के काबिल तकसीम महसूलात में पंजाब को 2020 अरब 74 करोड़ रुपए की आमदन मतवक्के है, जबकि सूबाई महसूलात की मद में 500 अरब 53 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल 2022-23 के फाइनेंस बिल में गैर माकूला जायदादों की ट्रांसफ़र पर स्टैम्प ड्यूटी 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ दी है। पंजाब हुकूमत ने 1 जुलाई 2022 के बाद लग्जरी घरों पर लग्जरी हाउस टैक्स की मद में आयद की जाने वाली रकम में इजाफा करने की तजवीज़ दी है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल में गैर मनकूला जायदाद की ट्रांसफर पर आयद 1% स्टैम्प ड्यूटी को बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ दी गई है। 1 जुलाई 2022 के बाद लाहौर डिस्ट्रिक्ट बशमूल लाहौर कैंटोनमेंट और वॉल्टन कैंटोनमेंट में तामीर होने वाले 2 किनाल या उससे जायद पर तामीर होने वाले पुरताइश घरों पर फी किनाल कम से कम 3 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए। इसी तरह 8 किनाल या उससे ज्यादा पर तामीर होने वाले घरों पर कम से कम 4 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 40 लाख रुपए। रेटिंग
सराउंडिंग एरियाज ऑफ डिविजनल हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट और तमाम कैंटोनमेंट्स में 2 केनाल या उससे जायद पर तामीर होने वाले घरों पर फी केनाल कम से कम टैक्स 2 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 18 लाख रुपए मुकर्रर करने की तजवीज दी गई है। इसी तरह 8 केनाल या उससे जायद पर तामीर होने वाले पुरताइश घरों पर कम से कम फी केनाल टैक्स 3 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख रुपए करने की तजवीज दी गई है। पंजाब हुकूमत का बजट, लाहौर की ताजिर बरादरी ने बजट को मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज़ का कहना है बजट में छोटे ताजिर को रिलीफ मिलने की उम्मीद थी लेकिन रिलीफ ना मिल सका। सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मलिक अमानत अली का कहना है ताजिरों समेत आवाम को महंगाई की चक्की में पिसने की तजवीज़ दी गई। जैसे तवक्को की जा रही थी कि छोटे लोगों को, छोटे ताजिरों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनको भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और निज़ाम को बेहतर करने की बजाय उनको और चक्की में पीसने की मंसूबे बनाए जा रहे हैं, तजवीज़ दी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर पूरी कौम के साथ ज़्यादती है। ये जो हुकूमत आई है, जो किसी के रेफरेंस से या जैसे भी आ गई है, तो उन्होंने सड़कों पे इनको लाना ही है, क्योंकि वो लोग सारे जो ताजर हज़रात जितने भी लोग हैं वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये लोगों ने जितना लूटा है ना इस मुल्क को, ये और लूटना चाहते हैं। ताजरों का कसूर क्या है? 9 बजे कहते हैं हमने मार्केटें बंद कर देनी है, तो रिटेलर कहाँ जाए, छोटा ताजर कहाँ जाए? घी के ऊपर पाबंदी, हम तो हाथ ही जोड़ते हैं इस गवर्नमेंट के लिए। जो छोटा ताजर तबका इस टैक्स नेट में आता नहीं, इन्होंने धक्के से उसे बिजली की मद में 36,000 रुपया वसूल कर लेना है। तो छोटे छोटे डाके हम ताजरों के ऊपर मारे जा रहे हैं जो हम नामंजूर करते हैं भाईजान। हर रोज़ डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, हर रोज़ पेट्रोल कंट्रोल नहीं हो रहा, हर रोज़ इलेक्ट्रिसिटी है वो कंट्रोल नहीं हो रही, गैस के मामला आपके सामने हैं। कौन ठीक करेगा इसको? ताजर बरादरी हर आने वाली हुकूमत की तरफ देखती है कि शायद ये मेरे खैरख्वाह होंगे। ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 6 अरब 32 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 18 करोड़ 74 लाख रुपए रखे गए हैं। शहर में 210 बस शेड्स के लिए 29 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट हाउस की तामीर और बहाली के लिए 1.5 करोड़, सेंट्रल ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम के लिए 31 करोड़ 20 लाख, व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 200 जदीद बसों की खरीदारी के लिए 84 करोड़ 20 लाख रुपए, पंजाब डिजिटल ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस प्रोग्राम के लिए 8 करोड़ 47 लाख, कंसल्टेंसी स्टडी इको फ्रेंडली ग्रीन बस मंसूबों के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर मोटर व्हीकल मंसूबे के लिए 25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब का माली साल 2022-23 का बजट जारी तरक्याती स्कीमों में LDA को 4 अरब 60 करोड़ 90 लाख, जबकि सिर्फ 4 स्कीमों के एवज 47 करोड़ 50 लाख के वसाइल दस्तयाब होंगे। जारी तरक्याती स्कीमों में रख शादरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 33 करोड़, सब्जाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 5 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 27 करोड़ 56 लाख, चाइना स्कीम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 2.5 करोड़, टाउनशिप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 23 करोड़, EMI स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 30 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। काहना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 30 करोड़ 10 लाख, शालीमार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 30 करोड़, एक मोरिया पुल मंसूबे के लिए 5 करोड़, शेरावाला मंसूबे के लिए 38 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गुलाब देवी और लाहौर बुर्ज तोसी मंसूबे के लिए 34 करोड़, सगिया मंसूबे के लिए 1 अरब 16 करोड़, अहम शाहराहों पर इंटरसेक्शन की स्टडी के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहर की शाहराहों की टोपोग्राफी के लिए 50 लाख, समनाबाद अंडरपास मंसूबे के लिए 10 करोड़, गवाला कॉलोनी और खेड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। पेडेस्ट्रियन बुर्ज मंसूबे के लिए 7 करोड़ 50 लाख, ख्वाजा हसान रोड जरार शहीद रोड के लिए 5 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। पंजाब में महकमा हाउसिंग के ज़ेरे इंतज़ाम वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 11 अरब 95 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। UC 264 सुल्तान के में वाटर सप्लाई के लिए 1 करोड़, मांगा मंडी में वाटर डिस्पोजल सिस्टम के लिए 2.5 करोड़, UC 182 जल्लो मोड़ बाटापुर में PCC और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 1.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चुंग में PCC और ड्रेनेज वर्क के लिए 1 करोड़ से जायद फंड्स, खुर्दपुर में PCC और ड्रेनेज वर्क के लिए 1 करोड़, मोहलनवाल और मटका आबादी के लिए PCC ड्रेनेज वर्क के लिए 4 करोड़ 50 लाख मुख्तस किए गए हैं। बाट गाँव डेरा गुजरा में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम के लिए 1.5 करोड़, UC 85 रहमानपुरा में 1.5 करोड़, हंजरवाल के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में खाड़क सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम के लिए 1 करोड़ और कुमाहा डिस्पोजल के लिए 6 करोड़ रुपए के फंड्स रखे गए हैं।
محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کو 68 کروڑ روپے کا بجٹ دیا گیا۔ دربار بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہا کے مزار شریف کی توسیع کے لیے 26 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عالمگیری بادشاہی مسجد اور حضوری باغ کی تزئین و آرائش کے لیے بھی 2 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جبکہ داتا دربار کی تزئین و آرائش کے لیے 2 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ دوسری جانب مزارات پر لائبریریز کے قیام کے لیے 3 کروڑ روپے کا بجٹ بھی مختص کیا گیا ہے۔ پنجاب کا نیا بجٹ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لیے مجموعی طور پر 4 ارب 50 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا بجٹ 4661 ملین روپے رکھا گیا ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے اسپیشل انیشیٹو پروگرام کے لیے 650 ملین، جاری اسکیموں کے لیے 40 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے لیے 820 ملین اور محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی تمام نئی اسکیموں کے لیے 10 ارب 90 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ بجٹ میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جاری اسکیموں کے لیے 2155 ملین کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی نئی اسکیموں کے لیے 9 ارب روپے کی گرانٹ جاری ہوئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ترقیاتی پروگرامز کے لیے 27 ارب روپے کی گرانٹ، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 1925 ملین روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے نئے کالجز بنانے کے لیے 86 ملین، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے سب کیمپس بنانے کے لیے 3484 ملین کی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ کالجز میں مسنگ سہولتوں کی فراہمی کے لیے 248 ملین، کالجز کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت 1988 ملین اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کی نئی اسکیموں کے لیے 6452 ملین روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات کے زیر انتظام ترقیاتی منصوبوں کے لیے 19 ارب روپے کا بجٹ مختص کر دیا گیا۔ سڑکوں کی تعمیر، سیوریج سسٹم، قبرستانوں اور پارکس کی بحالی سمیت وائلڈ سٹی لاہور کی اسکیمیں بجٹ میں شامل ہیں۔ کل 628 ترقیاتی اسکیمیں بجٹ میں شامل کی گئی ہیں۔ 164 ارب 53 کروڑ 23 لاکھ روپے اسکیمز کا حجم رکھا گیا ہے۔ جنرل بس اسٹینڈ کی بہتری کے لیے 50 کروڑ، سلاٹر ہاؤس کے لیے 50 کروڑ، پنجاب سٹیز امپروومنٹ پروگرام کے لیے 9 ارب سے زائد رقم مختص کی گئی ہے۔ پبلک پارکس کے لیے 27 کروڑ، شاہی قلعہ کی بحالی کے لیے 20 کروڑ، مسجد وزیر خان کے لیے 15 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دلکش لاہور کے لیے 20 کروڑ اور شہر کے 5 نئے قبرستانوں کے لیے بھی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس آئینی تنازعوں کی نظر ہونے لگے 41واں اجلاس حکومت کا ہے یا اپوزیشن کا، ایک اور نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کو اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا گیا اجلاس قرار دے دیا۔ اپوزیشن کا اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی میں ہوا۔ سابق وزیر قانون راجہ بشارت نے اجلاس میں کہا کہ گورنر کی جانب سے 40واں اجلاس منسوخ ہونے کے نوٹیفکیشن کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ کو ریکوزیشن جمع کروائی، جس پر فوری اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اپوزیشن کے اجلاس میں اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے کے متعلق گورنر کے جاری آرڈیننس میں ترمیم کی گئی اور اسمبلی کو دوبارہ خود مختار ادارے کے طور پر بحال کرنے کی قانون سازی کی گئی۔ اجلاس کل جمعرات کو دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود کر دیے گئے۔ صوبائی اسمبلی محکمہ قانون کے ماتحت ہوگی۔ رولز آف بزنس آرڈیننس کے ذریعے ترامیم، گورنر پنجاب نے آرڈیننس جاری کر دیا۔ اجلاس کو ڈی نوٹیفائی اور نوٹیفائی کرنا سیکرٹری اسمبلی کے اختیار میں نہیں، آئندہ کے لیے اختیار سیکرٹری قانون کو مل گیا۔ پنجاب حکومت نے پنجاب اسمبلی کے اختیارات پر کٹ لگا دیا ہے۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بٹی کی منمانیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بٹی محکمہ قانون کے ماتحت ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی کی خود مختار حیثیت بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماتحت کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے پنجاب اسمبلی کو دوبارہ محکمہ قانون کا اسپیشل انسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا آزادانہ سٹیٹس ختم کر دیا گیا، جس کے بعد پنجاب اسمبلی کے تمام نوٹیفکیشن اب محکمہ قانون جاری کرے گا۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سمیت 8 افراد پر منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکولر لاہور کی انکوائری نمبر 134/2020 کو شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ایکشن میٹرکس موصول ہونے پر 7 اگست 2020 کو درج کیا گیا تھا، جس کے تحت ایف آئی اے کو وفاقی حکومت کی جانب سے تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔ رحیم یارحان سمیت مختلف شوگر ملز کے مالی کارپوریٹ فراڈ۔ اس کے بعد آر وائی کے الائنس شوگر ملز گروپ کے خلاف جاری تحقیقات کے دوران یہ سامنے آیا کہ کچھ لو پروفائل افراد، ان میں سے ایک محکمہ صحت میں نائب کاسد کے عہدے پر سرکاری ملازمت میں تھا، اس وقت انتہائی
نچلے سطح پر 2007-2008 میں رحیم یارحان میں مشترکہ طور پر آروائی کے شوگر ملز لمیٹڈ قائم تھی۔ اب تک کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایم نواز بھٹی، نائب قاصد اور مصدر عباس تقریباً ٹرن اوور والے متعدد بینک اکاؤنٹس کے دستخط کنندہ تھے۔ 9.56% شیئرز محمد خان بھٹی کے بھتیجے نے حاصل کیے تھے، یعنی واجد احمد خان بھٹی۔ آروائی کے لمیٹڈ ملز کے فارم اے کے مطابق 2020 تک یہ دونوں ایس پی ویز ملزم چودھری مونس الہی کے زیر کنٹرول ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے بزدار دور حکومت کے خلاف ایک اور انکوائری کھول دی۔ قائد اعظم تھرمل پاور پروجیکٹ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سیٹ پر من پسند افراد کو بھاری بھرکم تنخواہوں کے ساتھ تعینات کرنے پر انکوائری کی جا رہی ہے، جبکہ اینٹی کرپشن نے سابقہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ یکے بعد دیگرے پی ایس او تعینات رہنے والے 2 افسران کے خلاف بھی انکوائری شروع کر دی۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے پی این ڈی بورڈ اور محکمہ توانائی سے قائد اعظم تھرمل پاور پروجیکٹ میں تعیناتیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایوان وزیر اعلیٰ میں تعینات افسران پر من پسند افراد کو قائد اعظم سولر پاور پروجیکٹ میں تعیناتی کرنے کا الزام ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے تعیناتیوں کے حوالے سے قواعد و ضوابط کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری عامر جان محکمہ توانائی کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری بھی تھے۔ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر کی ٹیم نے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے پی ایس او حیدر علی اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے دونوں افسران کو نوٹسز جاری کر کے طلب کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی بڑی کارروائی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے مبینہ فرنٹ مین سابق چیف انجینئر محکمہ C&W وسیم طارق کو گرفتار کر لیا گیا۔ کرپشن نے محکمہ مواصلات اور تعمیرات کے رجسٹرڈ کانٹریکٹر بشیر اینڈ کو کے مالک ولید اقبال کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے C&W کے سابق چیف انجینئر وسیم طارق کو گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن کی FIR کے متن کے مطابق چیف انجینئر نے مبینہ طور پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے فرنٹ مین کے طور پر ٹھیکیدار ولید اقبال سے 94 لاکھ روپے رشوت لی۔ گریڈ 20 کے سابق چیف انجینئر وسیم طارق کو اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز کی ٹیم نے EME سوسائٹی سے گرفتار کیا۔ وسیم طارق کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ لاہور میں بطور چیف انجینئر تعینات تھے۔ اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق وسیم طارق نے مختلف ٹھیکوں کی مد میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے رشوت وصول کی۔ C&W پنجاب کے سابق چیف انجینئر لاہور نارتھ نے ٹھیکیدار سے فیصل چوک سے دریا خان روڈ کی کشادگی کے منصوبے فنڈ ریلیز کرنے کی مد میں 44 لاکھ روپے، 9 تک بائی پاس سے مٹھو بھنڈو روڈ ضلع بھکر کے منصوبے کی منظوری کے لیے 50 لاکھ روپے رشوت لی۔ اینٹی کرپشن نے وسیم طارق کو 94 لاکھ روپے رشوت لینے کے الزام کے تحت گرفتار کر کے سابق دور حکومت میں عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے محکمہ مواصلات اور تعمیرات میں دیگر مبینہ فرنٹ مینز کی تفصیلات اکٹھی کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ احتساب عدالت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سمیت دیگر اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ بینک افسران نے بطور گواہ عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بینک اکاؤنٹس میں کوئی مشکوک ٹرانزیکشن نہیں دیکھی گئی۔ عدالت کے جج نسیم احمد برق نے سماعت کی۔ بجٹ اجلاس اور سرکاری مصروفیات کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی 1 دن کے لیے حاضری معافی کی درخواست جمع کرائی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا، جبکہ مستقل حاضری معافی کی درخواست پر عدالت نے نیب سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ نیب پروسیکیوٹر فیصل شہزاد گوندل نے 5 گواہ بینک افسران عدالت میں پیش کیے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر عثمان چیمہ بھی پیش ہوئے۔ بینک افسران نے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور نصرت شہباز کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ پیش کیا، جبکہ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے گواہ عدنان مجید سے ریکارڈ سے متعلق تفصیلی جرح مکمل کی۔ گواہ نے کہا کہ شہباز شریف کا حمزہ شہباز کے بینک اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں اور شہباز شریف، حمزہ شہباز اور نصرت شہباز کے اکاؤنٹس میں کوئی مشکوک ٹرانزیکشن نہیں دیکھی گئی۔ عدالت نے مزید سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی اور آئندہ سماعت پر دیگر بینک افسران کو جرح کے لیے پابند کر دیا۔ شہر میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ لیسکو نے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 7 گھنٹے تک کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں بجلی کی ڈیمانڈ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کمپنی کی ڈیمانڈ 5500 میگا واٹ سے تجاوز کر رہی ہے، جبکہ فراہمی 4900 میگا واٹ تک محدود رکھی گئی۔ اس طرح 600 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیسکو کی جانب سے شہری علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے جبکہ مضافات میں 7 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔
पंजाब में नए पाकिस्तान का गरीब दोस्त प्रोग्राम बंद करने की तैयारियां। महकमा खजाना पंजाब ने कम आमदन वाले अफराद के लिए PTI दौरे हुकूमत का एहसास राशन मदद प्रोग्राम बंद करने की सिफारिश कर दी। इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क भर में गरीब दोस्त प्रोग्राम का आगाज एहसास राशन मदद प्रोग्राम के नाम से किया था, जिसके तहत कम आमदन वाले अफराद के लिए एहसास राशन मदद प्रोग्राम के जरिए उन्हें इशियाए खुर्दोनोश पर सब्सिडी दी जा रही थी। लेकिन महकमा खजाना ने इस प्रोग्राम को बंद करने की सिफारिश कर दी है और हुकूमत पंजाब को बाकायदा तफसील से आगाह भी कर दिया है। एहसास राशन प्रोग्राम पर शहरियों को इशियाए खुर्दोनोश की खरीदारी पर 30% सब्सिडी दी जाती है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक महकमा खजाना ने हुकूमत को बताया है कि एहसास राशन मदद प्रोग्राम के तहत वफाक 9 अरब रुपए वसूल कर चुकी है। लिहाजा हुकूमत पंजाब को अब ये प्रोग्राम पंजाब में बंद कर देना चाहिए और जो रकम वफाक के पास इस प्रोग्राम के तहत इस्तेमाल नहीं हुई वो वापस ले ली जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अभी इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया है। स्कूलों में ज़ेरे तालीम 14 लाख बच्चे सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम। हेल्थ प्रोफाइल में 14 लाख बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी का इंकशाफ हुआ। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बावजूद पंजाब के 14 लाख बच्चों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही। स्कूलों में ज़ेरे तालीम 14 लाख बच्चे सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। हेल्थ प्रोफाइल में 14 लाख बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी का इंकशाफ हुआ है। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत कमजोर बच्चों को तिबी सहूलियात मुहैया किया जाना थी। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के माबैन मुआहदा तय पाया था। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बावजूद पंजाब के 14 लाख बच्चों को सेहत की बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही। हेल्थ ऑफिसर ने हर महीने स्कूलों का विजिट करके बच्चों का मुआयना करके प्रोफाइल तैयार करना था। अभी तक महकमा सेहत की जानिब से किसी भी हेल्थ ऑफिसर ने स्कूल विजिट नहीं किया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 1 करोड़ बच्चों का हेल्थ प्रोफाइल तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से मंसूबे पर मजीद काम जारी है। लाहौर बोर्ड को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा ठप। फंड्स की अदम फराहमी की वजह से मंसूबा 1 साल बाद भी शुरू ना किया जा सका। सोलर नस्ब होने से लाहौर बोर्ड को माहाना बिजली के बिलों में लाखों रुपए बचत होना थी। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की नाहली के बायस बोर्ड को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। लाहौर बोर्ड ने 2021 में मंसूबे का ऐलान किया था। फंड्स की अदम फराहमी की वजह से बिजली मंसूबा 1 साल बाद भी शुरू नहीं किया जा सका। मंसूबा महकमा पावर पंजाब की जानिब से शुरू किया जाना था। ज़राए के मुताबिक सोलर नस्ब होने से लाहौर बोर्ड को माहाना बिजली के बिलों में लाखों रुपए बचत होना थी। इंतजामिया का कहना है कि मंसूबे पर काम जारी है, जल्द सोलर पैनल्स नस्ब कर दिए जाएंगे। मियो हस्पताल में कमर्शियल फार्मेसी के क़याम का गैर कानूनी इकदाम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सईद, MS डॉक्टर इफ्तिखार अहमद समेत 11 अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी। AMS डॉक्टर अख्तर मलिक, डॉक्टर इकबाल और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मियो हस्पताल में कमर्शियल फार्मेसी बनाने के मुतालिक गैर कानूनी ठेका देने की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब ने पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। मियो हस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर इमरान महफूज, डॉक्टर गुलाम फरीद, बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर नुमान अजहर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर आसमा हनीफ, फार्मासिस्ट रहीम अहमद, जैद अजहर और बायोमेडिकल इंजीनियर मोहम्मद इरफान कार्रवाई का सामना करेंगे। जराये के मुताबिक मियो अस्पताल के CEO और MS समेत दीगर अफसरान ने अस्पताल के अंदर कमर्शियल फार्मेसी के कयाम का ठेका दिया जो गैर कानूनी था, क्योंकि हुकूमती पॉलिसी के तहत अस्पताल में कमर्शियल फार्मेसी नहीं बनाई जा सकती। इसके अलावा ऑरेंज फार्मेसी को जो ठेका दिया गया वो ज़र जमानत 50 लाख से भी कम यानी सिर्फ 25 लाख रुपए सालाना किराए पर दिया गया। जब तक डॉक्टर्स को बहाल नहीं किया जाता अस्पतालों में हड़तालों का सिलसिला जारी रहेगा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के अस्पतालों की OPDs की बंदिश के बाद सूबे के मजीद 7 अस्पतालों में भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला ने DSQ अस्पताल सरगोदा के दौरे के दौरान अवामी शिकायत पर 5 डॉक्टर्स को मुअत्तल किया था। डॉक्टर एसोसिएशन और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान ने चिल्ड्रन अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सदर पंजाब YDA डॉक्टर दानिश अवान ने मजीद 7 अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान किया और कहा कि अस्पतालों के OPDs बंद करना नहीं चाहते, लेकिन हुकूमत और महकमा सेहत की जानिब से हमारी एक न सुने जाने पर उसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है। कल से YDA पंजाब मजीद इन 7 टीचिंग हॉस्पिटल में आउटडोर हड़ताल का ऐलान करती है। सबको फिल फॉर बहाल किया जाए। बेजा खाम खा फजूल में अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए
ان کے کیریئرز کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ صدر پی ایم میں ڈاکٹر اشرف نظامی نے کہا لوگوں کو سیاسی شعبہ بازی کے لیے نوکریوں سے معطل کر دیا جاتا ہے، مریضوں سے معذرت خواہ ہیں کہ او پی ڈیز بند کرنی پڑی، او پی ڈیز کی بندش کے علاوہ اپنی بات منوانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جو کہ ایک سیاسی شعبہ بازی ہے اس کو آگے بڑھانے کی خاطر یہی ہے ایک طریقہ علاج یا طریقہ ان کا جو واردات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سسپینڈ کر دو اور اس کے بعد ایسا ہی ہے جیسے پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ وی آر ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ دی انریسٹ، اباؤٹ دا میڈیکل سروسز جو کہ ہمیں ہولڈ آن کرنی پڑ رہی ہیں، اس کے خاطر ہم اپنے مریضوں سے معافی کے طلبگار ہیں۔ او پی ڈیز کی بندش اور ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشنز کی جانب سے کل سے مزید ہسپتالوں میں ہڑتال کے اعلان کے بعد حکومت نے معاملے کے حل کے لیے تاحال کوئی نوٹس نہیں لیا ہے۔ ڈاکٹرز کی مسلسل ہڑتال کے باعث مریضوں اور ان کے لواحقین کو دوہری اذیت کا سامنا ہے۔ کیمرامین شاہد محمود کے ساتھ عظمت توان، City 42۔ شہر بھر کی عدالتوں میں ہونے والی کارروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے خلاف پی ٹی آئی کے سبطین خان، کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی سمیت دیگر کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے وکیل منصور عثمان آوان نے دلائل میں یہ قانونی نقطہ اٹھایا کہ گورنر کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر اعتراض کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی گورنر حلف برداری کو غیر معینہ عرصے کے لیے التوا میں رکھ سکتے ہیں۔ لارجر بینچ نے کیس کی مزید سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ ہائی کورٹ نے نان روٹی کی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف درخواست پر ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 17 جون کو جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے نان روٹی کی قیمت مقرر کرنے کا حکومتی نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے انتظامیہ کو درخواست گزاروں کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا۔ سابق گورنر چودھری محمد سرور کی صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈر کے گھر آمد ہوئی۔ صدر بابر بٹ کے برادری نسبتی معروف صنعتکار محمد نعیم ڈار کی وفات پر تعزیت کی۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ڈی ایچ اے میں واقع صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈر کے گھر پہنچے۔ سابق گورنر نے صدر بابر بٹ کے برادری نسبتی کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ چودھری سرور نے سوگواران سے بھی رنج و غم کا اظہار کیا۔ رفیع گروپ کے رہائشی منصوبہ گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر کے اوورسیز ڈسٹرکٹ کی کامیاب سیلز لانچنگ پر پی سی ہوٹل میں ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سیلز ٹیم سمیت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سیلز پارٹنرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ رفیع گروپ کے گوادر میں رہائشی منصوبے گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر کے اوورسیز ڈسٹرکٹ کی کامیاب سیلز لانچنگ پر پی سی ہوٹل میں ایوارڈ شو کا انعقاد کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر رفیع گروپ شہریار امتیاز رفیع بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر سی ای او کا کہنا تھا کہ گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ شاندار رہائشی اور تجارتی سہولیات مہیا کرے گا۔ ہر کرائسس کے بعد ایک اپرچونٹی نکلتی ہے اور اسپیشلی ہماری جو انڈسٹری وہ بالکل فور فرنٹ پہ ہوگی ٹو کیچ دیٹ اپرچونٹی۔ سو ابھی آپ کے پاکستان کے انشاءاللہ اچھے دن آگے ہیں۔ تقریب میں پلاٹینم سیلز پارٹنر خالد خان، نیشنل سیلز مینیجر رفیع گروپ جنید سلطان، جنرل مینیجر سیلز اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ ریحان راشد، چیف کمرشل آفیسر عبدالسمیع شیخ سمیت دیگر سیلز پارٹنرز اور سیلز ٹیمز نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف کمرشل آفیسر عبدالسمیع شیخ نے کہا کہ رفیع گروپ گوادر کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرنے والے پروجیکٹ کے باعث تاریخ ساز حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور ایشیا کا نمبر 2 ایئرپورٹ گوادر میں دن رات بن رہا ہے۔ جو لوگ گوادر تک رسائی رکھتے ہیں یا جو انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بہت سی انفارمیشن ہے، وہ آپ کل آفیسز میں آ کے ہم آپ کو پورا پورٹ فولیو دکھا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے گوادر میں، اس کی سافٹ لانچ مجھے جو منسٹری آف اسٹیبلشمنٹ سے دوستوں نے بتایا وہ دسمبر میں ہے اور نیکسٹ ایئر اگست میں اس کی لانچ ہوگی۔ ایوارڈ شو میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سیلز پارٹنرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین فرحان انصاری کے ساتھ مہر علی اکبر، City 42۔ پی بی ایس سوسائٹی کے چھٹے یوم تاسیس کے موقع پر تقریب کا انعقاد۔ سوسائٹی کے معاونین اور ڈونرز کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ پی بی ایس سوسائٹی کے چھٹے یوم تاسیس کے موقع پر تقریب کا انعقاد شیخ زاید ہسپتال میں کیا گیا۔ بانی پی بی ایس ڈاکٹر شاہد اقبال، چیئرپرسن سعدیہ شہزاد عالم، ڈاکٹر صبغہ ذوالفقار، معظم اعجاز، ڈاکٹر عائشہ الخدمت فاؤنڈیشن ممبران سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شرکا نے کہا کہ پی بی ایس سوسائٹی عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ فیکلٹی کے ساتھ مل کے، ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر ڈونیشن کے اوپر پیسے اکٹھے کیے اور اس کو ہمارے جو انڈور پیشنٹس ایڈمٹڈ ہوتے ہیں، جو غریب پیشنٹس ہوتے ہیں، جو
महंगा इलाज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी पहुंच से बाहर होता है, तो उनको ये फ्री ऑफ बिल्कुल उनके इलाज करने में मदद करते हैं। जिस वक्त से ये फॉर्मेशन हुई है लेके अब तक बहुत सारे रिफाई कामों में हस्पताल के अंदर और हस्पताल के बाहर, यहाँ तक कि ज़लज़ले के दौरान भी इसने खिदमात सर अंजाम दी हैं। डॉक्टर शाहिद इकबाल ने शुरका से खिताब में कहा कि आपकी ज़कात न जाने कितने गरीब और मुस्तहिक लोगों की जान बचा सकती हैं। मज़ीद डोनेशन दें ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाए ताकि आइंदा कोई भी ऐसा मरीज़ जिसको इलाज की ज़रूरत है वो सिर्फ वसाइल ना होने की वजह से महरूम ना रहे। यही PBS का जो है मेन मकसद है। तकरीब में नए कौंसिल मेंबरान से हल्फ लिया गया और केक काटा गया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। खिदमत खल्क अजीम इबादत है जिसके लिए PBS सोसाइटी की खिदमात लायक तहसीन है। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा कोमल असलम, City 42। एम्पोरियम मॉल में मुनक़िदा समर शॉपिंग फेस्टिवल में इनामात की बरसात। 15,000 की शॉपिंग करने वालों में बेशकीमती इनामात तकसीम किए गए। इनामात जीतने वाले खुशनसीब सारिफीन के अलावा लोगों ने भी भरपूर तादाद में शिरकत की। समर शॉपिंग फेस्टिवल के पेश नज़र एम्पोरियम मॉल को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। एम्पोरियम मॉल में एक माह में 15,000 की ख़रीदारी करने वालों को कीमती इनामात से नवाजा गया। कुरानदाजी में 10 मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से सारिफीन में 50,000 कैश, स्मार्टफोन, LED, AC, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, घड़ी और फ्रिज समेत दीगर इनामात तकसीम किए गए। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही।